हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सिख धर्म। तो सिख धर्म के बारे में जानेंगे और देखेंगे और इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको बनाएंगे। ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में भारत के पंजाब क्षेत्र में जो कि स्टार्ट होता है, वहां से गुरु नानक देव जी का जन्म। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है रावी नदी के तट पर, जो कि तलवंडी में, कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अब वो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को उनका जन्म जो कि खत्री जाति में हुआ। कौन सा? खत्री कुल में हुआ। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को खत्री कुल में हुआ। उनका माता का नाम था, पिता का नाम था कालू जी मेहता और माता का नाम था श्रीमती तृप्ता देवी, और उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। उनको ज्ञान की प्राप्ति जो कि काली बयान नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद गुरु नानक देव जी 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक क्या हुए? वो अपना गद्दी संभाले। और उसके बाद गुरु आए गुरु अंगद। गुरु अंगद देव जी जो 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक रहे। उसने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ की। उसके बाद गुरु अमरदास जी आए, जो कि 1552 ईस्वी से लेकर 1574, जो कि गुरु प्रसार हेतु क्या किए? 22 गद्दियों का निर्माण करवाए। उसके बाद गुरु रामदास जो कि अमृतसर में 15, इनका गुरु रामदास का कार्यकाल रहा 1574 से लेकर 1581 ईस्वी में। इन्होंने अमृतसर में के संस्थापक किए। और उसके बाद आए गुरु अर्जुन देव है, वो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी। 1606 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का स्थापना किया और वहां जलाशय की स्थापना करवाए, जो कि हरविंदर साहब का। उसके बाद गुरु अर्जुन देव करवाए अमृतसर स्वर्ण मंदिर का स्थापना करवाए। और गुरु अर्जुन हरगोबिंद सिंह, उन्होंने 1606 से लेकर 1644 में अकाल तख्त की स्थापना करवाए। उसके बाद गुरु हर राय, कौन आए? गुरु हर राय 1644 से लेकर कब तक रहे? 1661 ईस्वी। और उसके बाद उन्हें उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए। उसके बाद हर राय के बाद आए हर किशन जी का बड़ा भाई था राम राय औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए वहां गए थे दिल्ली में, लेकिन उनके पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके बाद उनका छोटा भाई थे हर किशन जी, उनको गद्दी पर बैठा दिए। हर किशन जी मात्र 4 साल ही रहे, 61 से लेकर 64 तक। उसके बाद 3 साल है, 61 से 64 तक। उसके बाद यह अल्प उम्र में ही मृत्यु हो गया, क्योंकि चेचक की बीमारी हो गई थी। वो दिल्ली गए थे औरंगजेब को समझाने के लिए। और उसके बाद तेग बहादुर आए, यह 1664 से 1675 तक रहे, जो कि औरंगजेब के द्वारा फांसी पे चढ़ा दिए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह यानी सिखों के 10वें गुरु हुए, जो कि 1675 से लेकर कब तक रहे थे? तो वो 1708 ईस्वी में इन्होंने खालसा सेना का गठन किए। और इनके बाद आते बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के हम लास्ट में देखेंगे। वो 1708 से लेकर 1716 तक रहे थे, बंदा बहादुर रहे थे। तो इनका जन्म गुरु नानक देव जी का क्या हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में कहा हुआ था? तलवंडी, रावी नदी के तट पर। उसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति काली बयान नदी के क्या बगल में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद गुरु नानक देव जी का पिता का नाम क्या था? कालू। क्या था? गुरुदेव नानक देव जी का पिता का नाम कालू जी मेहता। उसके बाद गुरु नानक देव जी का माता का नाम हुआ श्रीमती तृप्ता देवी। क्या हुआ नाम? श्रीमती तृप्ता देवी। गुरु नानक देव जी का पत्नी का नाम क्या हुआ? सुलक्षणा देवी। ये जानकारी के लिए दिए हैं, लेकिन परीक्षा में ये सब उतना आता नहीं। लेकिन आने वाला ये 1469 ये फिक्स रहता है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। 15 अप्रैल 1469 गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? उसके बाद गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? काली बयान नदी के
किनारे में। उसके बाद सिख संप्रदाय की स्थापना। सिख संप्रदाय की स्थापना सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो वो किए गुरु नानक। गुरु नानक देव जी। उसके बाद गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? तो ये बाबर और हुमायूं, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक यानी निःशुल्क भोजन और संगत जो कि धर्म का, और पंगत प्रारंभ किए। उसके बाद गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो वो करतारपुर में। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर में। और सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? जो कि गुरु अंगद देव। यह 1539 से 1542 में रहे। इनका बचपन का नाम क्या था? लहना। लहना। और गुरु मुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो ये गुरु अंगद देव जी ने किए। कौन किए? गुरु अंगद देव जी ने किए। उसके बाद सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? तीसरे गुरु हुए अमरदास। यह 1542 से लेकर 1574 तक रहे। अगर क्वेश्चन बनता है सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो अमरदास। यह कब से कब? 1542 से 1542 से लेकर 1574 ईस्वी तक। उसके बाद अकबर ने गुरु अमरदास से गुरु गोविंदवाल और जाकर भेंट किए और क्या किए? यानी 500 बीघा जमीन दिए। यानी बीबी बहन को कितने जमीन दिए? 500 बीघा जमीन दिए। इसी में अमृतसर शहर की स्थापना हुई। अमृतसर मंदिर का उसको गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों के 5वें गुरु जो कि 1581 से लेकर 1606 में स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर के मध्य किसका निर्माण करवाया? तो वो हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। हरमंदिर साहब का निर्माण कैसे कराया? क्योंकि 500 बीघा जो जमीन जो बीबी बहन को दिए, बस उसी बेला में हरमंदिर साहब का निर्माण हुआ। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण यानी जहांगीर ने 1606 ईस्वी में क्या किए? गुरु अर्जुन देव जी को मरवा दिए, यानी हत्या करवा दी। उसके बाद सिखों के क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। सिखों के छठे गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद जो कब रहे? 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक रहे। उसके बाद यहाँ देखेंगे सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? सिखों के 7वें गुरु हुए गुरु हर राय। यह 1645 से लेकर 1661 ईस्वी तक रहे। उसके बाद सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? क्वेश्चन में आता है सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? तो सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? गुरु हर किसान 1661 से लेकर 1644 ईस्वी। उसके बाद सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तो सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। यह 1664 से लेकर 1675 ईस्वी। उसके बाद गुरु तेग बहादुर इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के नजदीक यानी गुरुद्वारा के निकट में हत्या करवा दिया। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था 1666 में। कब हुआ था? पटना में 1666 ईस्वी में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने को किन से उपाधि था? यानी सच्चा बादशाह की उपाधि थी, जिसमें सिखों के लिए 5 अनिवार्य काम करवाए। यानी 5 अनिवार्य करवाए। कौन सा है? तो वह है पहला केस, दूसरा कंघा, तीसरा कृपाल, चौथा कच्छ और 5वां कड़ा। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई रहता है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी को कितने पुत्र थे? तो वो 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। कौन थे? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के ने खालसा पंथ की स्थापना कब करवाए थे? तो 1699 ईस्वी में।
1699 ईस्वी में करवाए थे। खालसा पंथ की स्थापना कराएं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या 1708 ईस्वी में कहाँ करवा दिया था, तो वो नादेर नामक स्थान पे करवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने पुरुषों के लिए कौन सी टाइटल लगवाना अनिवार्य करवाया, तो वो सिंह, और महिलाओं के लिए कौर लगाना अनिवार्य किए, स्थापना किए। उसके बाद गुरु पहला है सिखों के 10 गुरु के बारे में बताते हैं। पहला गुरु कौन थे, गुरु नानक। यह कब से कब तक रहे, 1469 से लेकर 1539 तक, 1469 से लेकर 1539, यानी सिखों के धर्म के प्रवर्तक हुए। उसके बाद गुरु अंगद 1539 से लेकर 1542 तक रहे, जिनको गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। उसके बाद लिखी का परम किए। उसके बाद 1552 तक हुए। उसके बाद गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574, जो कि गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण करवाए। उसके बाद आए गुरु रामदास यह 1574 से लेकर 1581 ईस्वी में रहे। यह अमृतसर शहर की क्या हुआ, स्थापना कराए। इसके बाद आए कौन, गुरु यानी सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव जी। यह 1581 से लेकर 1606 ईस्वी से लेकर यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना करवाए, जिसमें 500 बीघा जमीन दिया था बीबी बहन को, उसी में ही बना था स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुआ। उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह जो 1606 से लेकर 44 तक रहे हैं, वह अकाल तख्त की स्थापना करवाए। उसके बाद गुरु हर राय 1644 से 1661 ईस्वी तक रहे, उसमें उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए। उसके बाद गुरु हर किशन यह 1661 से लेकर 1644 ईस्वी तक है, जिसके चेचक के कारण अल्पावस्था में क्या हुआ, मृत्यु हुआ। उसके बाद यानी तेग बहादुर, कौन है, तेग बहादुर, जो कि 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी में रहे। औरंगजेब द्वारा क्या हुआ, फांसी दिया गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से लेकर 1708 ईस्वी खालसा सेना की स्थापना किया। यहाँ से यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद इसमें आते हैं बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पिछले वाला इससे वीडियो देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बंदा बहादुर के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू।